भाइयों बहनों, दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। वैसे साथियों, जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी, इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। 2014 में जब मैं सरकार में आया था तो ये देखकर हैरान था कि देश में सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाएं, 99 परियोजनाएं जो देश के अलग अलग कोनों में दशकों से अधूरी पड़ी है। हमने देखा कि सरयू नहर परियोजना में कितनी ही जगहों पर नहरें आपस में जुड़ी ही नहीं थी, पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है, यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। और आप याद रखिए, योगी जी के आने के बाद हमने बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया। कुछ दिन पहले ही अर्जुन सहायक नहर परियोजना का लोकार्पण किया। इसी हफ्ते गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स का लोकार्पण किया गया, उनका भी बरसों से इंतजार हो रहा था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी फाइलें बरसों से चल रही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट को भी शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। साथियों, हमारी सरकार किस तरह बरसों पुराने सपनों को साकार कर रही है, इसका एक और उदाहरण केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। सालों से इस परियोजना की मांग हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। भाइयों और बहनों, आज देश में आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो छोटे किसानों की सूद ले रही है। पहली बार 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को सरकारी लाभ से, सरकारी सुविधा से जोड़ा गया है। बीज से लेकर बाजार तक
खेत से लेकर खलिहान तक उनकी हर तरह से मदद की जा रही है। इन छोटे किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के हजारों करोड़ रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें खेती से जुड़े अन्य विकल्पों की तरफ भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे विकल्प जिसमें बहुत बड़ी जमीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें इसका मार्ग दिखाया जा रहा है। इसी सोच के साथ पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो या फिर मछली पालन, इनके लिए राष्ट्रीय स्तर नई योजनाएं शुरू की गई है। आज भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में अग्रणी है ही, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, आज हम शहद, हनी, मधु, आज हम शहद निर्यातक के रूप में भी विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से बीते 7 वर्षों में शहद का निर्यात बढ़कर करीब करीब 2 गुना हो गया है और इससे किसानों की 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। भाइयों और बहनों, किसान की आय बढ़ाने का एक और विकल्प बायोफ्यूल भी है। हम खाड़ी का तेल से चलाते थे, अब हम झाड़ी का तेल भी लेकर के आ रहे हैं। बायोफ्यूल की अनेक फैक्ट्रियां यूपी में बनाई जा रही हैं। बदायूं और गोरखपुर में बायोफ्यूल के बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। यहां पास में गोंडा में भी इथेनॉल का एक बड़ा प्लांट बन रहा है। इसका लाभ इस क्षेत्र के बहुत से किसानों को होगा। गन्ने से इथेनॉल बनाने के अभियान में भी यूपी अग्रणी भूमिका की ओर बढ़ रहा है। बीते 4.5 साल में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। योगी जी की सरकार जब से आई है, तब से गन्ने के भुगतान में भी बहुत तेजी आई है। एक समय 2017 से पहले का भी था, जब गन्ना किसान सालों साल बकाया मिलने के लिए इंतजार करते थे। पिछली सरकारों के दौरान जहां 20 से अधिक चीनी मिलों में ताला लग गया, वहीं योगी जी की सरकार ने इतनी ही चीनी मिलों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है। मैं आज बलरामपुर से देश भर के किसानों को एक विशेष निमंत्रण भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, देश भर के किसान मेरे इस निमंत्रण का स्वीकार करें और मेरे साथ जुड़े। मेरा निमंत्रण किस बात का है? इसी महीने 5 दिन के बाद 16 तारीख को, 16 दिसंबर को सरकार प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। हमारे एक पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है।
ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है कि आप 16 दिसंबर को टीवी के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जरूर इस कार्यक्रम में जुड़िए। आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। यह आपको बहुत लाभकारी होने वाला है। साथियों, आपकी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपका जीवन आसान बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसकी छाप आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे गरीब के पक्के घर में भी दिखेगी। पीएम आवास के तहत मिल रहे घरों में इज्जत घर यानी शौचालय है, उज्ज्वला की गैस है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन है, उजाला का एलईडी बल्ब है, हर घर जल योजना के तहत मिल रहा पानी का कनेक्शन है। और मुझे तो खुशी तब होती है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कभी दौरा कर चुका हूं, मुझे मालूम है जब यहां मेरे थारू जनजाति के भाई बहनों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो भी हमें खुशी भी ज्यादा होती है और हमें आशीर्वाद भी ज्यादा मिलता है। साथियों, हमारे यहां सदियों से एक तौर तरीका चला आ रहा है कि घर होगा। मेरी माताएं बहनें मेरी बात जरूर समझें और मेरे पुरुष भाई भी अपने घर में बताएं। हमारे यहां एक मान्यता चली, परंपरा चली, व्यवस्था चली। वो क्या? घर होगा तो पुरुष के नाम, दुकान होगी तो पुरुष के नाम, गाड़ी होगी तो पुरुष के नाम, खेत होगा तो पुरुष के नाम। महिलाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। कुछ होता है क्या महिलाओं के नाम पर? नहीं होता है ना। मैं आपकी पीड़ाएं जानता हूं बराबर, माताएं बहनें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।